हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6.30 में वो कह रहा है कि हमारे पास 3 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। स्टेटमेंट को समझें पहले अच्छी तरीके से, फिर क्वेश्चन करना आसान होता है। 3 बॉल्स हैं हमारे पास जो हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब है कि हमने यहाँ पे ये जो 3 बॉल्स हमने ड्रॉ किए हैं ये 2 दफ़ा ड्रॉ किए हैं, ठीक है। कहते फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट दे आर ड्रॉन इन द ऑर्डर रेड, वाइट एंड ब्लू इफ़ ईच बॉल इज़ रिप्लेस्ड नॉट रिप्लेस्ड। मीनिंग इसका क्या है कि वो जो 3 बॉल्स उसने ड्रॉ किए हैं वो एक तरतीब के साथ ड्रॉ किए हैं। मतलब पहला बॉल ड्रॉ किया तो रेड कलर का था, सेकंड ड्रॉ किया वाइट था, थर्ड बॉल ड्रॉ किया तो ब्लू था, ठीक है। एक दफ़ा ये उसने जो सीक्वेंस अपनाया वो रिप्लेस करने के बाद अपनाया, एक दफ़ा उसने यही सीक्वेंस अपनाया तो उसमें बॉल्स को उसने रिप्लेस नहीं किया वापस बॉक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं, तो फिर आपको ये रिप्लेस कैसे करना था उसने या कैसे किया और नॉट रिप्लेस का क्या मतलब है ये आपको वहाँ समझ आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है, इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना है और इसको समझना है। जी स्टूडेंट्स, तो गिवन डाटा हमारे पास ये हमारे पास दिया हुआ है रेड बॉल्स, वाइट, ब्लू एंड टोटल और ड्रॉ बॉल्स। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन 3 बॉल्स को 2 टाइम्स ड्रॉ करना है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम हमने जब इसको ड्रॉ करना है तो वो जो 3 बॉल्स हम लेंगे एक सीक्वेंस से, जो कि पहला उसमें से रेड आए, दूसरा वाइट आए, तीसरा ब्लू आए, उस सीक्वेंस में हमने उन बॉल्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस किस में करना है, हमने वापस रिप्लेस कर देना है टोटल बॉल्स के अंदर। तो जब हम रिप्लेस्ड करेंगे इन बॉल्स को तो तब हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखें। अब देखें टोटल बॉल्स हमारे पास हैं 15, ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 हमें ड्रॉ करने हैं। और सीक्वेंस क्या लेना है, वो जो 3 हमें ड्रॉ करने हैं बारी बारी, पहले एक बॉल लेना है जो कि रेड में से आए, फिर उसको रिप्लेस कर देना है 15 के अंदर, फिर सेकंड हमने बॉल निकालना है 4 में से आए वाइट में से, और फिर उसको दोबारा लिख के रिप्लेस करना है, और फिर तीसरा बॉल ड्रॉ करना है जो कि आए ब्लू बॉल्स में से। कैसे, तो फर्स्ट रेड की हम बात करेंगे, तो रेड के बारे में हम सबसे पहले 6 रेड बॉल्स हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। तो उस 6 में से हम एक बॉल निकालेंगे, उसका कॉम्बिनेशन लेंगे, लिखेंगे 6C1। टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हैं, 15, ठीक है। और उसमें से एक ड्रॉ किया है, तो वो जो एक ड्रॉ किया है हमने इन टोटल बॉल में से, वो किस में से ड्रॉ किया है, वो रेड वाले में से ड्रॉ किया, ठीक है। तो रेड वाले में से ड्रॉ कर लिया, मीन्स के बाहर निकाल लिया। अब फर्ज करेंगे जो मेरे पास मार्कर है ये रेड कलर का बॉल है, मैंने एक बॉक्स था जिसमें 15 गेंद थे, ठीक है। वो 3 कलर्स के थे, मैंने इस तरह से हैंड उस बॉक्स के अंदर डाला और उसमें से रेड बॉल, मतलब रैंडमली तो जो मेरे हाथ में आया वो रेड बॉल आया, ठीक है। वो मैंने बाहर निकाला और उसकी मैंने प्रोबेबिलिटी ये आपके सामने लिख दी 6C1 डिवाइडेड बाय 15C1, ठीक हो गया। उस एक बॉल को फिर से मैंने क्या किया, दोबारा से रिप्लेस कर दिया, इन 15 बॉल्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। क्योंकि जब मैंने वो बॉक्स से बाहर निकाला था ना, तो बॉक्स में उस वक्त बाकी पीछे 14 गेंद रह गए थे, 14 बॉल्स रह गए थे, क्योंकि रेड बॉल तो मेरे हाथ में था जिसको मैंने प्रोबेबिलिटी उसकी लिखी। लेकिन जब उसको मैंने दोबारा से फिर रिप्लेस कर दिया उसके अंदर, तो अब मेरे पास फिर से 15 बॉल्स हो गए, ठीक है। इन 3 में से एक बॉल हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। मीन्स कि इन 15 में से एक बॉल हमने ड्रॉ कर लिया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और वो था रेड में से, उसकी हमने नोट डाउन कर ली प्रोबेबिलिटी। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम दोबारा से फिर क्या करेंगे, एक बॉल ड्रॉ करेंगे और वो वाइट कलर का होना चाहिए। तो अब हम 15C1 नीचे सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और अब जो बॉल ऊपर ड्रॉ करेंगे वो हम वाइट में से लेंगे, वो हो जाएगा 4C1, ठीक है। वाइट बॉल फर्स्ट कर लें, ये कैप मेरे पास वाइट बॉल है, तो इसकी मैंने क्या की, प्रोबेबिलिटी लिखी और उसको दोबारा से फिर मैंने रिप्लेस कर दिया, टोटल बॉल के अंदर जो है वो मैंने मिला दिया। तो अब मेरे पास थर्ड बॉल जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो आ जाएगा ब्लू बॉल्स में से, 15C1 एज इट इज़ सेम आ जाएगा नीचे हमारे पास, और ऊपर हम लिखेंगे 5C1।
रिप्लेस्ड की सबसे बड़ी निशानी जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो आपका सैम्पल स्पेस होता है, जो बटे के नीचे वाली इलामत होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। टोटल कभी भी चेंज नहीं होता, टोटल पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी बॉल या जो भी आप चीज़ बाहर निकाल रहे होते हैं बॉक्स में से, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ जब ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो उसमें से क्या होता है, वो हमने दोबारा उसकी प्रोबेबिलिटी को नोट डाउन करने के बाद ना रिप्लेस कर देना होता है, मीन्स के दोबारा उस बॉक्स के अंदर डाल देना होता है। उससे हमारा टोटल चेंज नहीं होता, टोटल वही रहता है, ठीक है। तो इन तीनों नीचे हमारे पास देखें, अगर आप गौर करें तो 3 हमारे पास बॉल्स हैं, ठीक है, एक रेड में से है, एक वाइट में से है, एक ब्लू में से है। तो 1 2 3, ये जो 15C1 आ रहा है, ये वो 1 वाला बॉल, ये 2 सेकंड बॉल और ये थर्ड बॉल। तो 3 बॉल हमारे ड्रॉ हो गए हैं। इधर 3 देखें, 3 उसने कहा था आपने ड्रॉ करने हैं, और सीक्वेंस उसने क्या बताया था, एक रेड में से पहला बॉल आए, सेकंड वाइट में से आए, थर्ड ब्लू में से आए। इसीलिए ऊपर 6C1 लिया है रेड के लिहाज से, और वाइट 4C1 लिया हमने वाइट के लिहाज से, और 5C1 लिया ब्लू के लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी रिप्लेस की, कि रिप्लेस जब आए तो हमने किस तरह से कॉम्बिनेशन लेके और उसका जो प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट करनी होती है। और अब आप इसके जो है वो पर्टिकुलर आंसर एक फाइंड आउट कर लीजिएगा खुद ही। इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली शॉर्ट जो है ना इसका आंसर लिख रहा हूँ, जो 8/2/225 है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नॉट रिप्लेस वाला देखते हैं, क्योंकि रिप्लेस वाला तो हमने देख लिया। अब हमने चेक करना है कि अगर हम वो जो फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सबकी, उसमें अगर हम बॉल्स को रिप्लेस ना करें तो सेकंड में हम देखेंगे नॉट रिप्लेस्ड के लिहाज से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो नॉट रिप्लेस्ड की जब बात की जाती है तो इसमें देखें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नीचे से पहले सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ कि टोटल बॉल्स थे हमारे पास जनाब 15, उसमें से हमने बॉल ड्रॉ किया एक, करने 3 है टोटल बॉल्स ड्रॉ, लेकिन करने बारी बारी हैं, ठीक है, एक रेड फिर वाइट फिर ब्लू, तो इसलिए एक बॉल ड्रॉ किया। ये तो टोटल सैम्पल स्पेस आ गई कलर के लिहाज से रेड। अब हम रेड में से चूँकि ड्रॉ करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 6C1, ठीक है, ये तो ऊपर वाले के साथ ना सेम है, मतलब पहली ये जो हमारे पास निकल रही है ना, ऊपर भी रेड की यही थी, नीचे भी नॉट रिप्लेस में भी रेड की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉल हमने रेड बाहर निकाला, मतलब ये जो बॉल मेरे पास बाहर है, ये मैंने दोबारा से बॉक्स में रिप्लेस नहीं करना। इन 15 बॉल्स के अंदर दोबारा मैंने इनको मिक्स नहीं कर देना। ये बॉल रेड जो है ये बाहर ही पड़ा रहने देंगे हम। तो पीछे बॉल कितने रह जाएंगे, पीछे 14 बॉल्स रह जाएंगे, 14 टोटल, क्योंकि जब हम अगला बॉल ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए जो हमारा टोटल है, यहाँ पे 15 था तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। तो 14 में से अब हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे, और वो जो एक बॉल ड्रॉ करेंगे वो करेंगे वाइट में से। अब हम ऊपर लिखेंगे 4C1 वाइट के लिहाज से डिवाइडेड बाय 14C1, ठीक है। नॉट रिप्लेस का ये फ़र्क पड़ता है। तो अब जब वाइट बॉल हमने निकाला, ठीक है, उसको भी हमने दोबारा से रिप्लेस नहीं करना, मतलब ये जो बॉल पीछे 14 थे, इन 14 में से एक बॉल मैंने बाहर निकाला जो था वाइट कलर का, मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली, ठीक है, उस बॉल को भी बाहर साइड पे कर लिया। अब पीछे जो मेरे पास बॉल बॉक्स के अंदर रह जाएंगे, यहाँ पे वो रह जाएंगे 13। तो अब ये बनेगा 13C1, मीन्स के 13 टोटल बॉल्स हैं, उनमें से जो थर्ड बॉल ड्रॉ करना है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, ब्लू बॉल। तो ब्लू की हमारे पास आ जाएगी 5C1, ठीक है। तो ये हमारे ब्लू की प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी। तो आप गौर करें, नीचे सैम्पल स्पेस चेंज हो रही है, टोटल में फ़र्क आ रहा है, टोटल कम होता जा रहा है पहले की निस्बत, क्योंकि हम बॉल्स को दोबारा रिप्लेस नहीं कर रहे। ऊपर देखें तो ऊपर रिप्लेस कर रहे थे तो टोटल सेम रहा था, ठीक है, लेकिन नीचे नॉट रिप्लेस करने से टोटल हमारा चेंज हो रहा है। तो ये छोटी सी एक निशानी है रिप्लेस्ड और नॉट रिप्लेस्ड की, और बड़ी जो है ना अहम निशानी है। तो इसमें हमारा टोटल कम होता जाता है, ठीक है, और रिप्लेस में टोटल सेम रहता है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको टेक्निकली लिहाज से इसको माइंड में रखना है। तो इनकी जब आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, इनके कॉम्बिनेशंस आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कॉम्बिनेशंस लेके नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा सम अप। तो मेरा है डायरेक्ट में एक शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर लिख रहा हूँ 4/91। तो ये जो इसका आंसर निकला है, ये निकला है नॉट रिप्लेस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू दोबारा दे देता हूँ। ये हमारे पास डाटा था, उसने कहा था 3 बॉल्स आपने ड्रॉ करने हैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा ड्रॉ करने हैं तो उनको रिप्लेस करते जाना है,
दूसरी दफ़ा ड्रॉ करना है तो उनको रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। एक तो उसने ये हमारे पास बुक में बताया, फिर उसने एक और चीज़ बताई कि जो 3 बॉल आपने ड्रॉ करने हैं वो बारी बारी ड्रॉ करने हैं, कि एक बॉल रेड में से लेना है, मतलब रेड की हमें बतानी है, सेकंड वाइट में से, थर्ड बॉल ब्लू में से। यही हमने ऊपर किया है और यही हमने यहाँ पे किया है, रेड वाइट ब्लू, ठीक है, रेड वाइट ब्लू। और नॉट रिप्लेस में हमारे पास ये आंसर है, जबकि रिप्लेस में हमारे पास ये आंसर है। और ये आंसर चेंज क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन की समझ ना आए तो दोबारा देखें, करें इसको, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन मेथड यही अप्लाई आप कर सकते हो उस डाटा के ऊपर भी, ठीक है। बस वो बॉल्स की हो सकता है आपको यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर दें। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है और मज़ेदार है, मुझे तो बहुत मज़ा आया करने का। होप सो आपको भी समझ आई होगी। तो चलें कमेंट्स में बताइएगा मुझे, बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपनी जो है ना दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।